हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और आपका प्रश्न पत्र किस तरह का होगा ये हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र कैसा होगा और उसमें आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो विज्ञान के प्रश्न पत्र में समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे और पूर्णांक होंगे आपके 75। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ आपको कुछ नोट निर्देश दिए गए, इन्हें आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद अपने प्रश्न पत्र स्टार्ट करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नाली के आकार का घटता हुआ कर्म होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने में मान होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिए जाएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो इस खंड में 5 रेगिस्तान वाले प्रश्न हैं, इन रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान रेगिस्तान ओम होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि किसी बड़े इलाके के सारे कीट पक्षी चिड़िया समाप्त कर दिए जाए तो रेगिस्तान का प्रकोप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना रेगिस्तान कहलाता है। नेक्स्ट है, वृक्क की इकाई रेगिस्तान है। ई है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी और रेगिस्तान होता है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह का होगा और हो सकता है यही सारे क्वेश्चन आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिले। उचित संबंध जोड़िए। आपको दिए गए ई और बी, इनमें से आपको मिलान करते हुए इनका सही आंसर देखने हैं। पारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, डायनेमा विरजंग पुचूर्ण और प्रतिस्थिक तंत्र, इनको आपको सही मिलान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो इस तरह का होगा, आपको 2 प्रखंडियाँ दी गई है, इसमें से एक अम्लीय तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया हो तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 5 है, किन्हीं 4 नर जनन अंगों के नाम लिखिए। नेक्स्ट आपको दिया गया है, पारिस्थितिकीय पिरामिड किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 7 है, 1 किलोग्राम जल का भाप 80 डिग्री सेल्सियस है, यदि उसे 40 डिग्री सेल्सियस वाले 1 kg जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रित जल का ताप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर लेंस एवं अवतल लेंस में कोई 3 अंतर लिखिए। अगर आप सारणी बनाकर उत्तल और अवतल लेंस के अलग अलग अंतर बताएंगे तो आपको अच्छे नंबर यानी कि 3 में से 3 नंबर पूरे प्राप्त होंगे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। नेक्स्ट है हमारा, जीवों के विकास में चयन एवं अनुकूलन की क्या भूमिका है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न संख्या 11, ईशा ने 4 विलयन ABCD की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब pH मान क्रमशः 7, 14, 1, 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन प्रबल क्षारीय, दुर्बल अम्लीय,
प्रबल अम्लीय और उदासीन। आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी एक पर्सन को कर सकते हैं। तो अथवा में आपको दिया गया एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 12 है। सीसर के पास 2 विलियन एथनॉल और एथेलाइक अम्ल थे। उनसे दोनों विलियन में सोडियम का टुकड़ा डाला और देखा कि एक गैस निकल रही है जिससे 5 माचिस की जलती तीली ले जाने पर पॉप की आवाज़ आती। इन क्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाइए। अथवा में दिया गया, आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है समजात अंक एवं समवर्ती अंक क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये 4 नंबर का है, अन्यथा आप लिख सकते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारित की प्रक्रिया को लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं, ये आपको बताना है। अथवा में आपको दिया गया है, सिराओं में हमेशा अनाक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 15 है। एक मछली तालाब की सतह से 75 सेमी गहराई पर प्रतीत होती है तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है, इसे अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, हो सकता है यही क्वेश्चन आए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करें। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 16। विद्युत मोटर का वर्णीय निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नामांकित आरेख, सिद्धांत और कार्यविधि। दृष्टिबाधित छात्र नामांकित आरेख के स्थान पर विद्युत मोटर के बनावट के विभिन्न अंगों के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अथवा में दिया गया है। प्रयोगशाला में ओम के नियम के सत्यापन का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत कीजिए। नियम, विद्युत परिपथ, अवलोकन सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाइए। क्या होगा जब संतुलित समीकरण लिखें। पोटेशियम परमैंगनेट नेट को गर्म करने पर और कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अथवा में दिया गया है आपको, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 18। सिराओं में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में नहीं, क्यों। बी है, अमाशय में सावित HCl के कोई 3 कार्य लिखिए। 3 नंबर के हैं, तो आप इन्हें अच्छे से लिखें। अथवा में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अ और बी। फ्यूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? कहते हैं क्यों। मादा में कोई 3 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न पत्र कैसा होगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।